हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बिगिंस लर्न यूट्यूब चैनल। हम लोग क्या है तो हम लोग है तैयारी जीत की। हम लोग क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो हम लोग तैयारी जीत की कर रहे हैं। हमारा टारगेट क्या है तो हमारा टारगेट 2023 है, जब एग्ज़ाम में जाएंगे और एग्ज़ाम के पेपर को फोड़ के आएंगे। और इसी सिलसिले में हम लोग क्या कर रहे हैं तो पर डे 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन कर रहे हैं, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हर एक बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाने के 90% चांस है। तो इसी सिलसिले को जारी करते हैं। और हम लोग क्या है तो क्लास 10th के कर रहे हैं और सब्जेक्ट कौन सा तो हिंदी गद्य खंड के। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग अपने आज के चैप्टर का ओवरव्यू ले लेते हो। तो चैप्टर का नाम क्या है तो भारत श्याम क्यासी के। भारत श्याम क्यासी के लेखक उन्हें तो लेखक मैक्स मुलर साहब है। और इसका ओवरव्यू मैक्स मुलर साहब कहाँ के रहने वाले थे तो मैक्स मुलर साहब जर्मन के रहने वाले थे। और भारत के बारे में लिखते हैं कि भारत श्याम क्यासी के और यही कहते हैं कि भारत कहाँ बसता है तो भारत गाँवों में बसता है। इन्हीं का स्टेटमेंट है कि भारत कहाँ बसता है तो भारत गाँवों में बसता है। ये भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। और उससे भी पहले बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि हम लोग क्या पढ़ते हैं तो हम लोग वही पढ़ते हैं जो एग्जाम में आता है। हम लोग इधर उधर की बातें नहीं पढ़ते, हम लोग वही पढ़ते हैं जो एग्जाम में आए। सो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था। मतलब मैक्स मुलर साहब को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा था। ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी है स्वामी दयानंद, ऑप्शन सी है गांधी जी, ऑप्शन ड है या डी कहिए स्वामी गुणाकर मूल्य। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। स्वामी दयानंद जी कहते हैं कि ये वेदांतियों का वेदांती। और आप लोग यह भी याद रखिए कि स्वामी दयानंद जी ने ही 1875 में ब्रह्म सॉरी आर्य समाज की स्थापना मुंबई में किया। तो ये भी कनेक्ट करके पूछ लिया जाता है आपसे, तो आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, दरिस दरिस यहाँ पे दरिस नाम सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था। मतलब दरिस नामक सोने के सिक्का होता है, उसका घड़ा किसका मिला था। हेकल को मिला था, हरकस को मिला था, वॉरेन हेस्टिंग को या विलियम जोन को मिला था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो वॉरेन हेस्टिंग को मिला था। और आप लोगों को मैं बता दूं कि वॉरेन हेस्टिंग था जो हमारे बंगाल का गवर्नर जनरल था, फर्स्ट बंगाल का गवर्नर जनरल था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद किस भाषा में मैक्स मुलर ने किया है। मतलब कि मेघदूत नामक जो बुक है उसे किस भाषा में मैक्स मुलर साहब ने ट्रांसलेट किया। ऑप्शन ए है ग्रीक में, बी लैटिन में, सी हिंदी में या डी जर्मन में। मेघदूत को किस में ट्रांसलेट किया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो जर्मन भाषा में। वो जर्मन के थे और जर्मन में इसको ट्रांसलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, संस्कृत भाषा तथा यूरोपीय भाषा का तुलनात्मक व्याख्या किसने किया है। मतलब संस्कृत भाषा और यूरोपीय भाषा की दोनों की तुलना किसने किया है तो ओनली वन मैक्स मुलर साहब ने ही किया है। तो इसका राइट आंसर ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, कंठ और उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया है। कंठ और का किस अनुवाद किस भाषा में किया है तो यह भी ओबियसली कि जर्मन लैंग्वेज में ही किया है। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था। विश्वविद्यालय यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। किस भाषा, ऑप्शन ए हिंदी, बी जर्मन, ऑप्शन सी है संस्कृत या द है उर्दू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो संस्कृत। उन्होंने संस्कृत की वहाँ पे ज्ञान हासिल किया था। तो इसका आंसर ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी। यहाँ पे टाइपिंग विषय है मृत्यु कब हुई थी। आप लोग मृत्यु मैक्स मुलर साहब की मृत्यु कब था तो उनका मृत्यु हुआ था 28 अक्टूबर। मैं इसको हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। उनका हुआ था मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 को। इसका राइट आंसर द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा, पारसियों के धर्म के क्या नाम है। पारसियों के बौद्ध धर्म है, वैदिक धर्म है, जैन धर्म है या जथुरस्थ है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो जथुरस्थ भी हो जाएगा, क्योंकि ये कॉमन सेंस है कि बौद्ध धर्म इंडिया में पाया जाता है, वैदिक धर्म भी और जैन है, बट जरूरत पारसियों के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर द हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9, जनरल बर्गिंघम का संबंध किससे है? जनरल बर्गिंघम से उनका संबंध किससे है? वनस्पति विज्ञान से है, टाइपिंग मिस्टेक, वनस्पति विज्ञान से, भूविज्ञान से, पुरातत्व से है या मनोवैज्ञानिक से? उनका उनका जो संबंध है वो किससे था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा वनस्पति विज्ञान से। उनका संबंध किसके साथ? उनका संबंध वनस्पति विज्ञान से था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा, 172 डारिस नामक सोने के सिक्के का घड़ा किसे मिला था? कहाँ पर मिला था? किसे मिला था? तो वॉरेन हेस्टिंग साहब को मिला था। और कहाँ मिला था? तो कहाँ मिला था? यह वाराणसी में मिला था, यूपी के वाराणसी। तो इसका राइट आंसर ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे दी थी? महारानी विक्टोरिया जो इंग्लैंड के, उन्होंने नाइट की उपाधि किसे दी थी? तो मैक्स मुलर साहब को दिया था। तो इसका राइट आंसर अ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निर्वंश विधा किससे संबंधित है? निर्वंश विधा किससे संबंधित है? तो वह मानव विज्ञान से संबंधित है। इसका राइट आंसर ब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, नालंदा विश्वविद्यालय, टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो ऑब्वियसली नालंदा विश्वविद्यालय हमारे प्यारे बिहार में है। कहाँ पे है? तो नालंदा जिला में ही है। और ये भी बता दूं कि नालंदा विश्वविद्यालय को कुमार गुप्ता फर्स्ट ने बनाया था। कुमार गुप्ता फर्स्ट ने बनाया था। गुप्ता डायनेस्टी के किंग था। और इसे नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ा किसने था? तो तोड़ा कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, दारिश क्या है? दरिश क्या? ये बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन में, तो इसे डील करने की ये क्या है? एक सोने का सिक्का है। किसको मिला था? तो वॉरेन हेस्टिंग को मिला था। कहाँ मिला था? तो वाराणसी में। आप लोग इसे याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, शाहनामा की रचना कब हुई थी? मतलब शाहनामा की रचना कब हुई थी? 7वीं से 18वीं सदी में, 10वीं से 11वीं में, या 4वीं से 5वीं में, या 5वीं से 6वीं में? शाहनामा की रचना कब हुआ था? आप लोग बताइएगा। तो इसका जो हुआ था वो 10वीं से 11वीं सदी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, प्लेटो का संबंध किस देश से है? प्लेटो शायद से उनका संबंध किससे था? प्लेटो का संबंध किससे था? तो ओनली वन यूनान से था। वो किससे संबंध रखते थे? तो यूनान से। तो इसका राइट आंसर द हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। पहले क्वेश्चन पढ़ते, संस्कृत का अगिन शब्द लैटिन में, मतलब संस्कृत जो हम लोग यहाँ कहते हैं अगिन में, उससे लैटिन में क्या कहते हैं? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन भी बड़ा टफ सा है, एंगिस, अगिस, एंगिस या ओगिस। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो एंगिस हो जाएगा। आप लोग इसे याद रखिएगा क्योंकि ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा टफ है। आप लोगों के साथ याद करने में थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 18, हरकस क्या थे? पुरातात्विक वैज्ञानिक से, वनस्पति वैज्ञानिक से, प्राणी वैज्ञानिक थे, या भूमस शास्त्री से? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो वनस्पति वैज्ञानिक से। तो इसका राइट आंसर ब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, सर विलियम जॉन ने भारत की यात्रा कब की? सर विलियम जॉन थे और भारत की यात्रा कब किए थे? तो उन्होंने 1790 में भारत की यात्रा की थी। तो इसका राइट आंसर ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, मुंडा किस देश की जनजाति है? मुंडा जनजाति जो अलग अलग रहते, जो मतलब हम लोग जैसे नॉर्मल पर्सन से अलग रहते, काफी उनका शरीर अलग रहता है। वो किस मतलब मुंडा जाति कहाँ से है, कहाँ पर रहता है? तो वह भारत में मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? ये तो बहुत बार रिपीट हो चुका, मैंने पहले ही आपको बता दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वो जर्मन में पैदा हुए थे। क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा, वॉरेन हेस्टिंग था। वॉरेन हेस्टिंग क्या था? ये मैंने आपको दो तीन कोर्स से पहले बताया था कि वॉरेन हेस्टिंग क्या था। तो वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल था। बट यहाँ पे बंगाल का नहीं, भारत का, मतलब भारत का ही था। तो इसके लिए राइट आंसर तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, प्रयत्न मानव क्या है? प्रयत्न मतलब लगातार प्रोग्रेस कर रहे हैं। प्रयत्न मानव कौन सा है? तो वो कौन सा है? प्राचीन मानव। प्राचीन मानव से ही प्रयत्न कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा,
किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा हुआ एक घड़ा मिला था? किसे सोने के सिक्के से भरा मिला? तो ये बार बार रिपीट करके किसे, तो वॉरेन हेस्टिंग्स को, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, 25 किसके अध्ययन के क्षेत्र में भारत के कारण जीवन का संचार हो चुका है? मतलब किसके अति से भारत के कारण से ऐसे उसका अति हुआ है, तो कुछ और बल्कि नीति करता है, तो इसका राइट आंसर ब हो जाएगा। और हाँ, अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगा हो कि आपके एग्जाम में और इससे क्वेश्चन आएंगे, तो आप वीडियो को लाइक करेंगे अपकमिंग, क्योंकि आपके लिए एग्जाम का आ रहा है तो बहुत ही करीब है, तो आप वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि लगातार हम लोग 25 क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं जो आपके एग्जाम में डिट्टो टकराएंगे। यहाँ से 90% टकराने का हम लोग गारंटी लेते हैं, और आप लोगों का धीरे धीरे करके सभी सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे। अभी तो सिर्फ हिंदी और फिजिक्स चल रहा है, बट धीरे धीरे हम लोग सब स्टार्ट करेंगे। मैथ मैं ही पढ़ाऊंगा, और सुमित सर है जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों पढ़ाएंगे, और बाकी सोशल साइंस ये सब हम आप लोग वो बातों में बताते चलेंगे। तो इसलिए आप लोग हमें, और एक बात और, आप लोगों को अगर इस क्लास का PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम पर जाकर, टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ पे आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी सेम है, बिगिंस लर्न। इस क्लास का जस्ट अभी ख़त्म होगा ये वीडियो, और जाके हम लोग वहीं पे डालेंगे, तो आप लोग जाके वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।